welcome my viewer, welcome to my YouTube channel Automat. Today's topic is machining. We have continuous our topic machining, and we discuss our previous lecture about orthogonal and oblique cutting. Then we will discuss about the orthogonal cutting. What is orthogonal cutting? Firstly, we discuss about the what is difference between orthogonal and oblique cutting. Then we चलते हैं अपना दोनों डिस्कस करते हैं. देन हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक. तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल डिस्कस करते हैं. ऑर्थोगोनल मैंने कल क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में? सबसे पहला लेक्चर में बताया था सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि ऑर्थोगोनल क्या होता है. ऑर्थोगोनल जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. हमारा थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन द कटिंग टूल एज एंड फीड कटिंग वेलोसिटी. तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं हम लोग. जैसे ये हमारा है सिंपल सा एक ये टर्निंग है, ये टर्निंग ये है हमारा, और ये हमारा ऑर्थोगोनल में ऑर्थोगोनल कटिंग हो रहा है जो 90 डिग्री पे एकदम एक्सियल फीड की तरफ मूव कर रहा है. तो हमारा देखिए ये टर्निंग में ये मेन वर्कपीस का जॉब का डाया D1 है. आफ्टर मशीनिंग D2 डाया हो जाए. डेप्थ ऑफ का D है. हमारा ये टूल है कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल SPCT है ना. फिर हमारा इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक्सियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है. इसे 2D फोर्स सिस्टम कहते हैं. एक्सियल फोर्स किसे कहते हैं? हमारा टूल मूव करता है एक्सियल डायरेक्शन में. टूल जो मूव कर रहा है एक्सियल डायरेक्शन में, तो एक्सियल डायरेक्शन में उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टूल, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं एक्सियल फोर्स. एंड टेंजेंशियल फोर्स किसे कहते हैं? हमारा जो वर्कपीस है वो रोटेट करता है एनआरपीएम से रोटेट कर रहा है. तो एक हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कमफेरेंस ऑफ द वर्कपीस के सर्कमफेरेंस में हमारा एक्ट करता है, जिसके कारण एक फोर्स डेवलप करता है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स. तो हमारा ये 2D फोर्स सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स सिस्टम ही हमारा डेवलप होता है. तो जस्ट ऑपोजिट ऑब्लिक के इंटरनल मेन जॉब है D2. आफ्टर मशीनिंग ये D1 हो जाएगा, सॉरी D1, ये D2. एंड ये टूल जो है MPCT है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ना. अब फीड ये एक्सियल डायरेक्शन में जा रहा है. तो हमारा दोनों ये 3D फोर्स सिस्टम है. एक्सियल फोर्स मैंने एक्सियल फोर्स बता दिया था कि टूल मूव कर रहा है एक्सियल डायरेक्शन में, इसी इसमें एक्सियल फोर्स एक्सर्ट होता है. टेंजेंशियल फोर्स वर्कपीस रोटेट करता है, जिसके कारण हमारा टेंजेंशियल फोर्स. और रेडियल फोर्स, इसमें एक रेडियल फोर्स है जो इस तरह से, जैसे इसमें X और Y, X और एक Y, X और Y, बट इसमें X Y Z दोनों होता है. X Y Z, ये हमारा X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये Z हो जाएगा. जैसे देखिए फिर मैं बता रहा हूं, इस पे कौन कौन सा एक्सियल फोर्स एक्सर्ट हुआ, टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट हो गया. तो मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मिस्टेक हो गया था. X Y, बट यहाँ क्या है, हमारा एक्सियल फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स भी हो रहा है, इन रेडियल फोर्स भी हमारा इसमें डेवलप होता है. तो इसीलिए इसको ऑब्लिक कहते हैं, इसे 3D फोर्स सिस्टम कहते हैं, और ये 2D फोर्स सिस्टम है. हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. तो हम लोग ये हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शेपिंग ऑपरेशन. तो हम सबसे पहले शेपिंग ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टर्निंग पे जाएंगे. तो हम लोग शेपिंग ऑपरेशन जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग है, मैंने ऑर्थोगोनल मशीनिंग जो आप लोगों को पढ़ाया है, तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग में क्या बताया था सबसे बेसिक कि थीटा इज 90 डिग्री. तो फिर मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि टूल का हमारा एज है और कटिंग वेलोसिटी है, दोनों परपेंडिकुलर रहेगा. द टूल फीड इज एंड कटिंग वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड शेपिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन. तो हमारा शेपिंग ऑपरेशन, उसमें सबसे पहला ऑपरेशन आता है ऑर्थोगोनल में. तो शेपिंग ऑपरेशन हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे ही हमारा ये बेस्ड है. तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं क्यूबॉइड का लेते हैं. तो क्यूबॉइड में देखिए अपना एक ये फ्रंट व्यू है. सबसे फ्रंट व्यू मीन्स एग्जांपल में मेरे पास तो है नहीं अभी कुछ, मैं एग्जांपल बता देता है. अपना फोन ही देख लीजिए ना. फोन का सबसे पहले फ्रंट व्यू. तो ये हमारा टोटल एक कैपिटल H ले लेते हैं हम लोग को T1 रिमूव करना है, मशीन करना है, और H हमारा रह जाएगा.
तो हमारा ये फ्रंट व्यू और टोटल लेंथ कितना है L। तो हमारा ये हो गया टॉप व्यू मोबाइल को ऊपर से देखिएगा तो ये वाइड हो गया W, और हमारा जो कटिंग फीड विड्थ है वो कितना है, विड्थ ऑफ द कट इज B। तो हमारा ये डन ऑन फ्लैट सरफेस, शेपिंग ऑपरेशन सिर्फ ये फ्लैट सरफेस पे ही होता है। और एक स्ट्रोक, हम जो ये कंप्लीट एक स्ट्रोक किसे कहते हैं, कटिंग स्ट्रोक प्लस रिटर्न, तब हमारा एक कंप्लीट स्ट्रोक कहला जाता है। हम लोग जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में हमारा एक स्ट्रोक कब होता है, जब टीडीसी से बीडीसी हमारा ये जब पिस्टन मूव करता है तभी हम लोग एक स्ट्रोक कहते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रोक। तो हम लोग शेपिंग ऑपरेशन उसको कहते हैं। देन हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म, इसके फॉर्मूला पे हम लोग जैसे एमआरआर निकालेंगे, मशीन टाइम निकालेंगे, बहुत सारा टाइप है अभी। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो हम लोग आते हैं ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जिसपे शेपिंग ऑपरेशन बेस्ड है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का ये डायग्राम है। तो हमारा ये क्या है, सी क्या है, स्लाइडर है, AC इज अ क्रैंक एंड BD इज अ स्लॉटेड बार एंड AB इज अ फिक्स्ड। तो हमारा जब ये रोटेट करता है, जैसे ये स्लॉटेड बार है, जैसे ये स्लॉटेड बार है, मेरा हैंड स्लॉटेड बार है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है। और ये हमारा है C जो हमारा अप डाउन होता है, ये क्रैंक 360 डिग्री पूरा रोटेट करता है। जो क्रैंक हमारा है 360 डिग्री रोटेट करता है। अब बीटा क्या है, ये बीटा क्या है और अल्फा क्या है। बीटा हमारा है रिटर्न स्ट्रोक एंगल, बीटा क्या है हमारा, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, एंड अल्फा इज अ कटिंग स्ट्रोक एंगल। अल्फा क्या हमारा, कटिंग स्ट्रोक एंगल। हमारा बड़ा कौन है, बीटा। तो बीटा क्या हो गया, कटिंग स्ट्रोक, अल्फा इज अ रिटर्न स्ट्रोक। क्विक रिटर्न मतलब क्या हो गया, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या हो गया। अब आते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे। हमारा कटिंग का टाइम जो है वो थोड़ा सा, कटिंग टाइम जो है वो टाइम लगता है, और जो रिटर्न टाइम है वो कटिंग से बहुत ज्यादा कम होता है। तो हमारा इसीलिए देख लीजिए, बीटा बड़ा या अल्फा, हमारा अल्फा छोटा है तो बीटा बड़ा है, बीटा इज फार ग्रेटर देन अल्फा। देन टीसी क्या हमारा, टीसी ग्रेटर देन टीआर। टीसी क्या है, कटिंग टाइम एंड टीआर रिटर्न टाइम। तो हमारा ज्यादा कम टाइम किस पे लग रहा है, रिटर्न में, तो रिटर्न टाइम बहुत ज्यादा छोटा होगा। हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्विक रिटर्न रेशियो में। फिगर को मिटा देते हैं। क्विक रिटर्न रेशियो क्या है, QRR क्या होता है, क्विक रिटर्न रेशियो TC बाय TR। तो हमारा TC ज्यादा है कि TR ज्यादा है, TC ज्यादा है, याद रखिएगा। ये अगर 5 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। TC हमारा ज्यादा है, इसीलिए QRR हमेशा हमारा मोर देन 1 होगा। अगर QRR रेट बता दिया कि 1 लेस देन 1 है तो हमारा TR बाई TC हो जाएगा वहीं पे। अगर हमारा क्वेश्चन है बहुत सारे गेट के एग्जाम में या ES के एग्जाम में, प्री में, गेट के एग्जाम में 2000 मैं इसके बाद करवाऊंगा, है ना, कि QRR का वैल्यू दिया रहता है 0.6। तो 0.6 मतलब 6.10। तो हमारा रिटर्न टाइम और कटिंग टाइम ये हो गया TR और ये अपन का क्या हो गया TC। तो अपन क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन को कैरी ऑन आगे बढ़ा देना है। तो हम लोग आते हैं, अब हम लोग QRR पढ़ लिए, अब हम लोग TC पढ़ते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, TC बराबर L/V। TC क्या हमारा होता है, L/V। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम रिक्वायरमेंट फॉर टाइम टेकन बाय मशीन, फॉर मशीनिंग। टाइम टेकन फॉर मशीनिंग।
क्या टाइम लगता है। जैसे हम लोग टॉप इस पे आते हैं, अगर ये W है, फिर इसमें आता हूं B है, और ये क्या है L। तो हम लोग कटिंग टाइम पे आते हैं। सबसे पहले कटिंग टाइम क्या होता है, L/V। तो हम लोग TR क्या हो जाएगा, मैं वहां से निकालूंगा QRR अपन TC, यहां से निकल जाएगा, या TC/QRR होता है शायद, QRR1 TC/TR हो गया, तो TC/QRR हो गया। तो हमारा TR निकल गया। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, TC + TR। ये हमारा मशीन टाइम, ये हमारा टोटल टाइम हो गया। क्या हो गया, हमारा टोटल टाइम। अब हम अगर नंबर ऑफ स्ट्रोक निकालने दिया जाए, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक कैसे निकालेंगे, इसमें मतलब इस सरफेस को मशीन करने में कितना स्ट्रोक लगेगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर ये 100 का है और ये हमारा 10 है, टोटल लेंथ अगर हमारा 100, टोटल विड्थ हमारा 100 है और एक स्ट्रोक 10 है, तो टोटल स्ट्रोक कितना पड़ेगा, ये बताइए। टोटल स्ट्रोक कितना पड़ेगा, टोटल स्ट्रोक 100/10, 10 स्ट्रोक। नंबर ऑफ स्ट्रोक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/B। तो हमारा अभी हमने टोटल टाइम पढ़ा, टोटल टाइम टेकन फॉर मशीनिंग। अब हम मशीन टाइम पढ़ते हैं। मशीन टाइम जिसको डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं TM से। तो TM क्या हो जाएगा, मशीन टाइम, टोटल मशीन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, T × N। T मतलब टोटल टाइम और नंबर ऑफ स्ट्रोक, मतलब एक ये TC + TR, एक स्ट्रोक का टाइम, टोटल टाइम, और नंबर ऑफ स्ट्रोक से इंटू हो जाएगा। तो हमारा TC क्या है, TC + TR इंटू, ये तो W था, इंटू W/B। ये हमारा मशीन टाइम। अब एक केस आता है ओवर ट्रेवल। अभी तो मैंने अभी तक जितना भी डिस्टेंस लिया, यहां से A पॉइंट से B पॉइंट लिया, बट अगर हमारा टूल यहां से स्टार्ट होता है A' से B' तक, तो हमारा इसे भी तो ऐड करना ही होगा मशीन टाइम में। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो हम लोग इसे बोलेंगे A to A', इसे बोलेंगे अप्रोच, लेंथ ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच लेंथ, एंड B to B' ओवर ट्रेवल, अप्रोच ट्रेवल या ओवर लेंथ, ओवर ट्रेवल इसको बोलते हैं। तो हम टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा टोटल लेंथ चेंज होके, हम लोग जो TC निकालते थे L/V में, तो हम लोग TC में क्या करेंगे, L + A + B अपन V। तो हमारे TC निकल जाएगा। लेंथ ऑफ अप्रोच को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। तो हम लोग और एक चीज पूछना है, हमारा फीड क्या होता है। अगर क्वेश्चन में फीड दे देता है और विड्थ ऑफ द कट नहीं दिया जाता है, तो जैसे हमारा एक एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर हमारा टूल इतना है, अगर ये हमारा 10 है, फिर ये कटिंग करके फिर रिटर्न आएगा, फिर हमारा 10 mm ये आगे मूव करेगा, जो मूव करेगा फिर ये 10 mm कट करेगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर 10 mm जाएगा। तो जो हमारा विड्थ ऑफ द कट है वो किसके बराबर है, फीड के बराबर है। हमारा इफ जैसे F = W हो जाएगा, F = B हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा शिपिंग ऑपरेशन में टूल का फीड है 0.5 mm, इफ F = 0.5 mm पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में ये 0.5 mm बढ़ रहा है, तो विड्थ कितना हो गया, विड्थ ऑफ द कट इट आल्सो 0.5 mm। समझ में आया, ठीक है। चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
तो अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा शेपिंग ऑपरेशन पे, जितना भी मतलब जैसे हम लोग टाइम टेकन, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे QRR निकाला, इस बेस पे हम लोग गेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, जिसका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ जाएगा। A 600 mm into 30 mm flat surface of a plate is to be finished machine on a shaper. The plate has fixed with the 600 mm slide along the tool travel direction. If the tool over travel, each end is 20 mm and the average cutting speed is 8 meter per minute and feed rate is 0.3 mm per stroke and the ratio of the return time to cutting time of the tool is 1:2. Find the machining time. तो अभी मैंने जितना भी पढ़ा उसी से सारा कुछ रिलेटेड है। तभी मैंने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, एल लेंथ इज 600, ओवर और अप्रॉच ट्रेवल गिवन है 20 एंड 20, विच हमारा दिया हुआ है 30 mm का। तो हमारा ये टोटल जैसे हमारा लेंथ 600 प्लस 20 20 40 हमारा सारा मीटर पे है, तो हमें इजी रहेगा मीटर पे ही हमारा करना है। तो 0.64 मीटर हो जाएगा। V बराबर 8 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। विथ ऑफ द कट 0.3 mm फीड दिया हुआ है ना, तो उसी को हम लोग विथ ले लेंगे। तो हमारा QRR क्या, मैंने QRR क्या दिया, रेशियो दिया 1:2। तो 1 क्या हो जाएगा, ये TR है, कम टाइम लगता है, और ये TC ज्यादा टाइम लगता है। तो TR बाई TC 1/2 हमारा TM निकालना है। तो TM का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, TC प्लस TR इंटू V बाई W, या W बाई, हम लोग W इसको लिए हैं फीड को, तो हमारा 30 बाई 0.3 हमारा सारा कुछ गिवन है। ये n इसको बोल सकते हैं, n हम लोग फॉर्मूला पे पहले फॉर्मूला पुट करते हैं n। तो TC हम सबसे पहले निकालते हैं। TC का फॉर्मूला हम क्या बोले थे, मैंने क्या बताया था, L बाई V। तो हमारा लेंथ क्या है 0.64 बाई 8, 0.8 TC हो गया मिनट, 0.8 मिनट TC हमारा निकल गया। और QRR हमारा दिया हुआ है TR बाई TC इक्वल टू 1/2। तो TC बराबर TR इक्वल टू TC बाई 2 मीन्स 0.4 हो जाएगा हमारा TR। TC 0.8 और 0.4 यहाँ से सही हम जा रहे हैं। अगर TR ज्यादा आ जाता है तो फिर हम गलत जाते हैं। तो हमारा TC निकल गया, TR निकल गया, तो हम डायरेक्टली TM पे फॉर्मूला पे अगर बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, TC प्लस TR 0.8 एंड 0.4 1.2 इंटू n क्या हो जाएगा हमारा 30 बाई 0.3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 120। ठीक है, तो हमारा टोटल यहाँ पे सॉल्व करके हमारा 12 आ जाएगा, 12 मिनट आंसर आ जाएगा। टोटल सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 12 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है हमारा 10, यहाँ 0.08 आएगा, यहाँ 0.04 ये हमारा हो गया। तो 0.08 और 0.4 कितना हो गया, 0.12 इंटू 30 मिनट था तो 3 बाई 0.3 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 3 कटेगा और यहाँ से 100 ये कट जाएगा उससे, तो 12 आंसर आएगा, 12 मिनट। इसको सॉल्व यूनिट खाली चेंज करना है, हमारा 12 आंसर आएगा। तो इसके साथ हमारा शेपिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग देखेंगे, मींस फोर्स का एनालिसिस, वेलोसिटी का एनालिसिस। सबसे पहले वेलोसिटी का एनालिसिस देखेंगे, फिर फोर्स का एनालिसिस देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग मर्चेंट सर्कल पढ़ेंगे, एमसीडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लीस्ट एफर्ट, स्टेपलर, मतलब बहुत सारा, फिर टूल लाइफ हमें बहुत सारा देखना है, टूल वेयर। गुड, थैंक यू।
एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कंटिन्यूसली हम क्लास देते रहेंगे। अब हमारा सारा कुछ ठीक हो गया है। देन आफ्टर ऑल थैंक यू।